दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। आज मैं बिहार के चुनाव पर चर्चा कर रहा हूं। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पहली सूची 51 प्रत्याशियों जारी की है। उसमें महागठबंधन और एनडीए दोनों को मुसीबत में डाल दिया है, दोनों को उलझा दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर के सामने प्रत्याशियों 243 संख्या है, जबकि महागठबंधन और एनडीए के पास किसी के पास ना आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस के पास 243 की संख्या नहीं है जो सभी वर्गों को प्रत्याशी बना करें। प्रशांत किशोर जो अभी तक 2.5 वर्ष से जो कार्य करते रहे, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, निश्चित रूप से पहली सूची में उनकी चुनावी रणनीति की दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नीतीश के वोट बैंक। नीतीश का वोट बैंक अति पिछड़ा जो 30% आबादी है वो सबसे अधिक मजबूत माना जाता है। दूसरा उनका महिला वोट बैंक था। तो पहली सूची में उन्होंने नीतीश के वोट बैंक पर हमला किया है। 30% अति पिछड़ों को उन्होंने टिकट दिया है। 51 की सूची में 17 अति पिछड़े हैं और ये अति पिछड़े बहुत पढ़े लिखे योग जिनकी अपनी प्रतिष्ठा है क्षेत्र में, उनको दिया है। 11 पिछड़ों को दिया है, 11 टिकट पिछड़ों को दिया है, जो तेजस्वी यादव के जो पिछड़ा एमआई समीकरण को माना जाता है उसमें दिया है। तो नीतीश कुमार के अति पिछड़े पर 30% टिकट दे करके पिछड़ों को जोड़ने का प्रयास किया है। एमआई समीकरण में 7 अच्छे मुस्लिम प्रत्याशी इन्होंने मैदान में दिए हैं। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में 7 मुस्लिम पढ़े लिखे प्रत्याशी दिए हैं जो तेजस्वी के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकते हैं। तीसरा 9 सवर्ण प्रत्याशी दिया है जो बीजेपी के लिए एक मुसीबत का कारण है, या हम उसे कह सकते हैं उनको भी उलझा दिया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है, एक टिकट दिया है पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें अति पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं, का नाम है डॉक्टर जागृति ठाकुर, और नीतीश कुमार के सबसे नजदीक रहे आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को। तो नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी आरसीपी सिंह की बेटी को, लता सिंह को, और कर्पूरी ठाकुर जिसके फार्मूले को लेकर, पिछड़ा को लेकर के नीतीश कुमार और देश के दूसरे बीजेपी सभी लोग इसको अपना मसीहा मानते हैं। अति पिछड़ों को उनकी पोती को टिकट दिया है और अति पिछड़ों की आबादी के बराबर टिकट दिया है। प्रशांत किशोर ने हर वर्ग में किन्नर समाज को भी जोड़ा है और किन्नर समाज के नेता प्रीति किन्नर को भी उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। और एनडीए की तरह महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। कांग्रेस आरजेडी में सीटों बंटवारे को लेकर फंसा है। मुकेश साहनी भी अधिक सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये सब अलग बातें हैं। वहाँ भी सीटों के बंटवारे को अगर देखें तो तेजस्वी भी 243 पर नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस भी 243 पर नहीं लड़ेगी। सीटों का जो बंटवारा देंगे, किस तरीके से और कैसे प्रत्याशी चयन करते हैं, क्योंकि इन दलों में बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या फिर आपका आरजेडी हो, सभी दलों में या दूसरे छोटे दल हो, सभी दलों में बहुत अच्छे प्रत्याशी पुराने नहीं थे। वो कहीं ना कहीं उन पर भ्रष्टाचार के या जो है भ्रष्टाचार के अलावा आपराधिक के उन पर आरोप थे, उन पर कई संगीन मामले थे। और हाल ही में प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के और जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम पर हमला बोला है, मंगल पांडे पर जो कैबिनेट मंत्री उन पर हमला बोला है, तो ये सब ऐसी बातें हैं कि जिसको लेकर के अच्छे प्रत्याशी का चयन, जातीय समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन, ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है एनडीए और महागठबंधन के लिए। तीसरा, जो राहुल गांधी का अति पिछड़ा न्याय संकल्प, जिसमें उन्होंने कहा था आरक्षण की सीमाओं से बढ़ाया जाएगा, और बहुत सारे उन्होंने अपने 10 सूत्री कार्यक्रम घोषित किए, ये लागू किया जाए। राहुल गांधी के इस अति पिछड़ा न्याय संकल्प को भी इन्होंने एक चुनौती, उनके सामने भी एक चुनौती पैदा कर दी है, क्योंकि किसी के पास 243 प्रत्याशियों की सूची टिकट बांटने के लिए नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने ये दिखा दिया है कि वाकई वो चुनावी रणनीतिकार है, और वो लगातार ये कह रहे हैं या तो 10 या 150। तो उनकी नीति भी स्पष्ट है, उनको कोई गलतफहमी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई राज्यों में सरकारें बनाई हैं रणनीति के अपने सुझाव को दे करके, वहाँ के स्थितियों को देखते हैं। और जब
खुद 2.5 वर्ष से 3 वर्ष होने हो जाए लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, हर वर्ग हर समुदाय से वो व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। तो ये कहना कि प्रशांत किशोर की रणनीति जब दूसरों को सत्ता दिला सकती है तो क्या अपने लिए सत्ता में वो आग भागीदारी नहीं बन सकते। एक पूर्व डीजीपी होमगार्ड के थे, उन्हें आर.के. मिश्रा, उन्हें दरभंगा से दिया है। तो इन्होंने अधिकारियों, कलाकारों, डॉक्टरों, पढ़े लिखे, जो पहले से कहते थे कि पढ़े लिखे शिक्षित को टिकट देंगे, तो इन्होंने पहली सूची में जो 51 की सूची जारी की है उसमें निश्चित रूप से जो अभी तक कह रहे थे उसको पूरा किया है। पिछड़ों को उनके अधिकार, उनके संख्या के बराबर टिकट दिया है, दलितों को दिया है, दलितों को 7 टिकट दिया है, पिछड़ों को दिया है 11 टिकट दिया है, 9 सामान्य वर्ग को टिकट दिया है और महिलाओं को 7 टिकट दिया है। तो टिकट बंटवारे में अभी तक प्रशांत किशोर महागठबंधन और एनडीए पर भारी पड़ रहे हैं, उनके सामने चुनौती पैदा कर दी है, उन्हें उलझन पैदा कर दी है, क्योंकि अभी तक दोनों के सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। और सीट बंटवारा अगर एनडीए में होता है तो निश्चित रूप से जो पुराना अगर देखें तो 100 सीटें जेडीयू या 100 सीटें बीजेपी या उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ती है। इसके अलावा आपका चिराग पासवान या मांझी सब मिला के 10-10, 15-15 जो भी सीट बंटवारे मिलते, लेकिन किसी के पास ऐसा समीकरण नहीं बन पाएगा, ना ऐसे प्रत्याशी होंगे। पुराने प्रत्याशी, पुराने परिवार वालों का वहां पर दबाव है कि इतने स्वच्छ, इतने अच्छे प्रत्याशी नहीं दे पाएंगे, पढ़े लिखे इस जातीय समीकरण के हिसाब से नहीं दे पाएंगे। और बिहार का चुनाव निश्चित रूप से चाहे जितना पैसा बांट दिया जाए, चाहे जितना समीकरण बनाया जाए, जाति प्राथमिकता के आधार पर चुनाव होता है। इसीलिए जहां पर तेजस्वी और राहुल गांधी SIR पर उलझे थे कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर चल रहा था कि तभी अभी भी तमाम कमियां रह गई हैं, लेकिन पहली सूची जो प्रशांत किशोर ने जारी की है, उन्होंने अपने चुनावी रणनीतिकार होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी पेश कर दिया है कि निश्चित रूप से वो आने वाले दिनों में जो उनकी और सूची आएगी वो कैसी और किस तरीके से होगी, ये दूसरे दलों के महागठबंधन और एनडीए के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है। आप मेरा अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।